नमो नारायणाय। हर हर महादेव। आदरणीय महापुरुषों, गोस्वामियों को जहाँ वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, पुराणों से भी परिचय होना चाहिए। अतः हमने एक पुराण श्रृंखला अभी प्रारंभ की है। वैसे भगवान शिव का अभिषेक जो संस्कृत में किया जाता है यजुर्वेद के मंत्रों के साथ, वो इतना कठिन है कि हमें अन्य ब्राह्मणों का मुंह देखना पड़ता है। और चूँकि हम लोग विशेष रूप से भगवान शिव के उष्ट के रूप में मानते हैं और कुछ गोस्वामी तो नियमित रूप से पूजन करते हैं, किंतु संस्कृत का ज्ञान ना होने के कारण हम ठीक से भगवान शिव की पूजा नहीं कर पाते। तो देखिए, भाव अनूठी चाहिए, भाव अनूठे चाहिए, भाषा को होए। तो हम आपको आज पद्म पुराण के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी इसके पहले हमने ब्रह्म पुराण के बारे में बताया। आज सुनिए पद्म पुराण के बारे में। एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, तद्वृत्तान्ताश्रयं तद्वत् पाद्याम उच्चैते बुधः पाद्यम तत् 50 सहस्राणि कथ्यते। कहने का अर्थ ये है कि ये जो पद्म पुराण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये 18 पुराणों में स्कंद पुराण सहित सबसे बड़ा पुराण माना जाता है। ये दो पुराण सबसे बड़े हमारे 18, स्कंद पुराण और पद्म पुराण। इसमें लगभग 55,000 श्लोक हैं, ऐसी मान्यता है। विद्वानों के अनुसार पद्म पुराण 55 श्लोकों वाला जो पुराण है, इसकी महिमा क्या है सुनिए आप। ये विशेष रूप से ब्रह्म पुराण को बारे में बताया कि वैशाख के मास में यदि ये दान किया जाए, वैशाख के मास में, कौन, ब्रह्म पुराण, तो उसका विशेष फल बताया है। और पद्म पुराण के बारे में कहते हैं कि ज्येष्ठ मास में तिल के साथ दान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। और इसमें कई आख्यान उपाख्यान हैं, इसमें बहुत बड़ा है। विशेष रूप से इसके 5 खंड हैं, षष्ठी खंड, भूमि खंड, स्वर्ग खंड, पाताल खंड और उत्तर खंड। कुछ लोग 6 खंड बताते हैं। षष्ठी खंड में षष्ठी का सृजन गाथा, और विशेष रूप से एक बात पद्म पुराण में बताया है, हमारे विशेष रूप से जो नर्मदा क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए तो विशेष जानने योग्य बात है। इसमें बताया कि पिंडदान और पितृकार के लिए नर्मदा जो है सबसे श्रेष्ठ सरिता बताई गई। षष्ठी सृजन गाथा, नर्मदा का पितृकर्म पिंडदान, पर्वत सागर द्वीप वर्णन, विष्णु महिमा, तीर्थों का वर्णन, श्री कृष्ण का महत्तम, गंगा अवतरण, तीर्थों की महिमा, ऐसी बहुत सारी। आप समझ लीजिए 55,000 श्लोक है, तो क्या उसको हम संक्षेप में क्या कह सकते हैं। तो ये यानी मुख्य विषय प्रतिपाद्य विषय है वैष्णव, विशेष रूप से ये वैष्णव पुराण माना जाता है। तो आज हमने आपको ये पद्म पुराण के बारे में बताया कि पद्म पुराण क्या है। कभी आपको देखने में आए, ज़रूर आप इसको अवलोकन कीजिए। वैसे तो गीता प्रेस गोरखपुर ने इतना सहज कर दिया है, पुराणों का, शास्त्रों का, रामायणों का, सबका ज्ञान, विभिन्न भाषाओं की रामायण है, विभिन्न गीता पे विभिन्न भाष्य किए गए हैं, वो सब आपको उपलब्ध हैं गीता प्रेस गोरखपुर। तो आज हमने आपको पद्म पुराण के बारे में एक थोड़ी सी जानकारी दी, यानी ये तो प्राथमिक जानकारी कह सकते हैं। विशेष तो समय से आप जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो लीजिए, आज ये पद्म पुराण दूसरा पुराण माना जाता है। पहला पुराण ब्रह्म पुराण और दूसरा पुराण है ये हमारा ये पद्म पुराण। बहुत बहुत एक बार पुनः सभी लोगों को ओम नमो नारायण, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।